हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे संविधान से संबंधित जो है 20 क्वेश्चन के ऊपर। ओके, और आप लोग जो है 20 का 20 क्वेश्चन अच्छा से बनाइए और जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जो है संविधान से संबंधित जो है 20 क्वेश्चन में कितना आपको पहले से पता था। ओके, और हम ये भी करेंगे कोशिश। ओके, अभी तो जो है एग्जाम है और जो है एग्जाम के बाद आपको जो है टॉपिक वाइज लाएंगे। ओके, और स्टार्टिंग से समझाएंगे कि क्या क्या जो हुआ। ओके, तो उसमें आपको क्या होगा कि आप यदि जो अभी मतलब नए हैं और आप जो मतलब नए नहीं भी हैं और आपको जो स्टार्टिंग से अच्छा से जानना है तो हम आपको जो अच्छा से टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। ओके, तो अभी तो जो है एग्जाम है तो सोच रहे हैं थोड़ा मिक्स करके दें। ओके, तो दोस्तों आइए, आपको ये जो है स्टार्टिंग से संविधान का 20 क्वेश्चन है तो आप लोग जो अच्छा से बनाइए, स्किप नहीं कीजिएगा। ओके, जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो होगा। तो जो है दोस्तों आइए हम लोग जो आज का वीडियो स्टार्ट करें। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कब चुने गए। तो आपका जो है ऑप्शन है 6 दिसंबर 1946, जो है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कब चुने गए राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 दिसंबर 1946 को। ओके, और जो है दोस्तों आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है ज्ञान के लिए हम बता दें कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ओके, जो है ये जो है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, और जो है इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अध्यक्ष चुन लिया गया था संविधान सभा का, और वो जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा का। कौन? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर जो है मतलब जो है 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। ओके, चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जो है मतलब आगे की जो है इस दिन क्या हुआ था। चलिए आगे देखें। नंबर दो क्या है कि ये संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किए थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे कौन, आप लोग बताइए। आपका जो ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेवी कृपलानी। तो दोस्तों सही आंसर आप लोगों के अनुसार क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव जो किए थे पेश वो आपका जो है जवाहरलाल नेहरू किए थे। ओके, आइए हम लोग आगे देखें। ये तीसरा नंबर क्या है, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए थे। आपका ऑप्शन है 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। तो हम लोग पहला क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। इस दिन 6 दिसंबर को गठन हुआ, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुआ और सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया गया। 11 दिसंबर को जो है राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया अस्थाई, और 13 दिसंबर को जो है जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए संविधान सभा। ओके, चलिए आगे देखें। चौथा क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया। जो जवाहरलाल जो नेहरू पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को, उसको स्वीकार किया कब संविधान सभा ने। तो आपका ऑप्शन है 6 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये, और ये तो नहीं होगा क्योंकि 13 दिसंबर को तो पेश ही हुआ था। ओके, तो थोड़ा सा रहेगा मतलब ये चांस, और नहीं तो इसके बाद जो है यही दोनों ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि उसी दिन पेश हुआ और जो है उसी दिन स्वीकार भी कर लिया होगा। हो सकता है जो है मतलब ये ऑप्शन भी जाए हो मतलब है ना, लेकिन ये ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। ओके, चलिए तो ये मतलब जो इसमें आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों हम बताते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। चलिए आगे देखें। 5वां नंबर क्या है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया। जो हम लोग का झंडा है उसको स्वीकार किया कब। तो आपका ऑप्शन है 26 दिसंबर 1946, 13 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। चलिए आगे देखें, छोटा कर दें थोड़ा सा। चलिए, ये आपका क्या है? संविधान सभा ने मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब की? ओके, मतलब जैसे संविधान को कैसा बनाना है उसके लिए एक जो है मतलब रूपरेखा, एक जो है ड्राफ्ट करना है तैयार, उसके लिए एक कमेटी बना था। कब? आपका ऑप्शन है 26 दिसंबर 1946, 13 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947। और इसके जो अध्यक्ष कौन बने थे? भीमराव अंबेडकर। तीनों एक ही नाम है। चलिए, हम तो इसका आंसर आपको जो है पहले ही बता दिए। इस जो है कमेटी के अध्यक्ष थे कौन? मसौदा समिति, प्रारूप समिति जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे कौन? भीमराव अंबेडकर, है ना। चलिए आगे देखें। चलिए, ये आप लोग बताइए, इस जो है समिति में टोटल कितने मेंबर थे? मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, तीनों जो है एक ही नाम है। ओके, इसमें कुल कितने सदस्य थे, मतलब अध्यक्ष को लेकर? आपका ऑप्शन है जो है 10, 8, 12, 7। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन जो है डी, जो है 7 थे। अध्यक्ष थे कौन? भीमराव अम्बेडकर, और अन्य 6 आदमी और थे। चलिए आगे देखें, ये आपका है क्या कि जुलाई 1946 में संपन्न हुए संविधान सभा के चुनाव में कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो आपका ऑप्शन है 299, 300, 289, 389। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य आए थे? तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, 389। टोटल 389 जो है मेंबर सदस्य संविधान सभा में आए थे। अब कहाँ कहाँ से आए थे वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए, कहाँ कहाँ से कितने आए थे वो भी एग्जाम में आता है। चलिए 10वां नंबर क्या है? संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। आपका ऑप्शन 1 है प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा, जो है राजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए थे। और अगला ऑप्शन है मुख्य आयुक्त, जो है प्रांत कमिश्नरी क्षेत्र से। और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त, जो है सभी सही है। तो कहाँ से चुने गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन जो है डी, संविधान सभा में जो आए थे मेंबर वो इससे भी आए थे, इससे भी आए थे, इससे भी आए थे। प्रांतीय विधान सभा से भी आए थे, राजाओं के द्वारा भी मनोनीत किए गए थे, और जो है कमिश्नरी क्षेत्र से भी आए थे। ओके, चलिए अब ये सब जो है मतलब होता क्या है आपको हम अच्छा से जब करेंगे स्टार्ट टॉपिक वाइज तो समझा देंगे सब। ओके, आइए अब इस जो है तीनों से कितने कितने आए थे आप लोग वो थोड़ा बताइए। चलिए 11 नंबर क्या है? प्रांतीय विधान सभा के द्वारा जो है कितने संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? आपका ऑप्शन है 299, जो है 292, 93, 4। तो विधानसभा के द्वारा कितने मेंबर आए थे? टोटल थे कितने? 389। उसमें इससे भी जो है विधान सभा से आए थे कितने बताइए। तो दोस्तों सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी, 292। 292 जो आए थे वो आए थे कहाँ से? जो है विधान सभा के द्वारा चुने गए थे। ओके, चलिए आगे देखें। अब जो है आगे क्या है? जो है राजाओं के द्वारा कितना जो है मनोनीत किया गया था? राजाओं के द्वारा आपका ऑप्शन है 389, 292, 93, 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 93। ओके, मतलब जो है विधानसभा के द्वारा कितना? 292, जो है राजाओं के द्वारा कितना? जो है 93। अब एक रहा कौन? कमिश्नरी क्षेत्र बचा। चलिए आइए, जो है मुख्य आयुक्त प्रांत कमिश्नरी क्षेत्र से कितने संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 389, 292, जो 93, और अंतिम ऑप्शन है 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, 4। ओके, तो आपका टोटल 389 थे, उसमें से विधानसभा से 292, जो है राजाओं के द्वारा 93, और कमिश्नरी क्षेत्र से 4, तीनों को ऐड कीजिएगा तो 389 हो जाएगा। ओके, ये डाटा एग्जाम में आता है। चलिए आगे देखें। 14 नंबर क्या है?
संविधान सभा में प्रथम जो है वक्ता कौन थे, बोलने वाला? आपका ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी। ओके, चलिए आगे देखें। 15 नंबर क्या है? जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? आपका ऑप्शन है राज्यों से संबंधित समिति, संघीय शक्तियों संबंधी समिति, ऑप्शन सी है संघीय संविधान समिति, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के जो है अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखें। इस समिति का नाम आप लोग थोड़ा अच्छा से जो है रखिएगा याद, ओके। और ये सब एग्जाम में आते हैं, जो भी आप जो मतलब स्टेट का भी दीजिएगा ना, कोई भी पीसीएस जो एग्जाम, उसमें तो जो ये सब क्वेश्चन तो एकदम जो मतलब कूट कूट कर आता है। चलिए आगे देखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? आपका ऑप्शन है मौलिक अधिकार, या फिर कहिए जो है मूलभूत अधिकार संबंधी समिति। अगला ऑप्शन है अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति। अगला ऑप्शन है जो है अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति। और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त सभी के। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के थे, जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल तीनों समिति के अध्यक्ष थे। ओके, चलिए आगे देखें। आगे क्या है? डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? आपका ऑप्शन है संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, और आगे ऑप्शन नंबर है सी, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, और अगला ऑप्शन है जो है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त सभी के। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी के थे, जो है डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद इस चारों समिति के अध्यक्ष थे। ओके, हाँ, तो अच्छा से जो है याद रखिएगा। चलिए आप लोगों के थोड़ा एक मतलब ये नहीं कि भाई चलो जो मतलब डाल दिए क्वेश्चन दिए हैं ऐसा कि जो है आप लोगों को थोड़ा जो है नॉलेज भी हो। ओके, हाँ, मतलब आपको कुछ जो है मतलब नया ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको सीखने को मिले। ओके, चलिए जो उद्देश्य मेरा यही है। आपका 18 नंबर क्या है? मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे कौन? ये मौलिक अधिकार संबंधी समिति का अध्यक्ष थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके जो उप समिति था उसका अध्यक्ष कौन थे, वो आप लोग बताइए। आपका ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी उप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन बहुत भी एग्जाम में आता है, ये जो है लगा देता है आगे में मौलिक अधिकार, आदमी जो है कैंडिडेट मतलब जो है मार देता है कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसको देखिएगा उप समिति तो नहीं लगाया हुआ है। ओके, चलिए आगे है 19 नंबर। 19 नंबर क्या है? संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का जो है कार्य कैसे होगा उससे संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जीबी मावलंकर, जो कि प्रथम अध्यक्ष थे, है ना, जो है लोकसभा का जो था प्रथम अध्यक्ष जो थे जीबी मावलंकर। चलिए तो इसमें सही कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जीबी मावलंकर। ओके, चलिए अंतिम क्वेश्चन हम लोग आज देख ले। भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन है मोटूरी सत्यनारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जीबी मावलंकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, जो है मोटूरी सत्यनारायण जो थे वो भाषा समिति के अध्यक्ष थे। ओके, तो दोस्तों इस जो है 20 क्वेश्चन में आपका जो है 30 से 35 क्वेश्चन छुपा हुआ था। ओके, हाँ, तो आपको ऑल टू ऑल जो है समझ में आ गया होगा, आपको जो है कुछ ना कुछ जो है नया सीखने को जरूर मिला होगा। ओके, तो दोस्तों आप जो है ये जो है कमेंट करके जरूर बताइए आपको इस जो है 20 में कितना का आंसर पता था, आपका जो है कितना स्कोर आया। ओके, और आपको जो है कुछ जो है नया सीखने को मिला होगा, आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो है लाइक कर दें, कमेंट्स भी करें, और अपने जो है दोस्तों में भी शेयर करें, और जो है आप जो मतलब अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और जो है मतलब इसी तरह का जो अच्छा वीडियो देखते रहें, और अपने जो है ज्ञान में वृद्धि करते रहें, और जो है मतलब एग्जाम में हेल्प लेते रहें। ओके, तो दोस्तों जो मिलते हैं एक अच्छा सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।